नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कुंडली के भाव के बारे में हमने कई बार अध्ययन किया है और हमने एक बार हर बार बोली है कि कुंडली के अंदर छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये भाव नष्टकारी है। ये भाव में, इन भावों में जब भी कोई ग्रह आता है तो वो अशुभ प्रभाव देता है। आज मैं बिल्कुल उल्टी बात कहूँगा। वो कहूँगा कि छठा भाव कुंडली का जो रोग, कर्जा, बीमारी ये सब देता है, यही छठा भाव व्यवसाय में उन्नति भी देता है, व्यापार में उन्नति भी देता है। तो आप आश्चर्य करोगे कि ये कैसी बात हुई, जहाँ छठा भाव रोग, कर्जा देता है, बीमारी देता है, वही छठा भाव जो शत्रु का कारक भी है, लेकिन वो व्यवसाय में, व्यापार में उन्नति कैसे कर सकता है, व्यापार की उन्नति का कारक कैसे बन सकता है, व्यक्ति की जातक जातिकाओं की उन्नति का कारक कैसे बन सकता है। आज मैं इसी गुप्त रहस्य को आप सभी के सामने उजागर करूंगा कि ये छठा भाव जो जिसमें शुभ ग्रह के आने पर लोग कहते हैं कि ये अहित कर देता है, जो छठा भाव शत्रुओं का कारक होता है, कर्जे का कारक होता है, व्यक्ति का नुकसान करता है। लग्नेश का छठे भाव में जाना, जहाँ व्यक्ति के बार बार अपनी द्वारा की गई गलतियों का कारक बनता है, वही छठा भाव व्यक्ति की उन्नति का कारक भी बन सकता है, व्यक्ति का विकास भी कर सकता है, उसके व्यापार में, उसके व्यवसाय में वो वृद्धि कर सकता है। तो ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण ऐसा होता है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, कुंडली के अंदर भावार्थ भाव का एक सिद्धांत होता है। भावार्थ भाव का मतलब ये होता है कि जिस भाव का हम अध्ययन कर रहे हैं उस भाव से केंद्र या त्रिकोण में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, या भावेश केंद्र या त्रिकोण में है या नहीं। जैसे लग्न का अध्ययन हम करते हैं तो लग्न का सुख धन से होता है, बुद्धि से होता है, तो वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। जैसे ये चौथा भाव जनता का होता है, तो जनता का सुख हमें कैसा मिलेगा, जनता के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहेगा, ये हम इस भाव से, पंचम भाव से देखते हैं। भाग्य का सुख कैसे मिलेगा, कैसा भाग्य रहेगा, तो भाग्य कब चमकता है, जब व्यवसाय में वृद्धि होती है, व्यवसाय में उत्तरोत्तर प्रगति होती है। तो भाग्य का हम सुख कई बार दशम भाव से देखते हैं। प्रत्येक भाव का अध्ययन उस भाव के केंद्र त्रिकोण से या उस भाव के भावेश से हम देखते सकते हैं। जैसे कि अब कई बार कहते हैं कि ये लग्न है, व्यक्ति का खुद का भाव है, ये छोटे भाई बहनों का है, तो ये बड़े भाई बहनों का है। इसी तरह ये सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव से ये पत्नी के छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन, इस तरह का हम भावार्थ भाव के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक रिश्ते को देख सकते हैं। भावार्थ भाव का अध्ययन और भाव से भावेश का अध्ययन ये अत्यधिक आवश्यक है किसी भी फलित को करने के लिए। दोस्तों, तो अब हम चलते हैं छठे भाव के ऊपर कि ये व्यक्ति के व्यवसायिक उत्तरोत्तर वृद्धि का कारक कैसे बनता है, व्यापार में उन्नति का कारक कैसे बनता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ये भाव जो है दशम भाव, अगर हम यहां से गिनते हैं तो ये पहला भाव हुआ, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और ये 9वां भाव। तो दशम भाव का से 9वां होने के कारण व्यापार का भाग्य, व्यापार में कैसा भाग्योदय होगा या व्यापार का भाग्य कैसा रहेगा, ये हम इस छठे भाव से देख पाएंगे। उसी तरह ये भाग्य से भी 10वां है, तो भाग्य में, क्योंकि 10वां भाव व्यापार व्यवसाय का होता है, तो भाग्य से 10वां होने के कारण व्यापार में आपका भाग्य कैसा रहेगा, इसका अध्ययन हम छठे भाव से कर सकते हैं।
और बात करें, ये होता है धन भाव। व्यापार में हमें धन कैसा मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, तो इस धन भाव से अगर हम गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे तो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और ये पांचवा भाव, तो धन भाव से ये पांचवा हुआ। तो ये भाग्य से 10वां, कर्मेश दशमेश से 9वां और धन भाव से 5वां हुआ, और ये सुख भाव से ये 3रा हुआ। तो इस तरह ये इन भावों का, भाव से भावेश का अध्ययन कर लेना अत्यंत आवश्यक है। तो इस भाव से जो 9वां आता है वो उसका भाग्योदय कराता है, तो भाग्य से जो 10वां आता है वो व्यापार की वृद्धि करवाता है। तो इसी तरह जब कभी दशमेश और षष्ठेश की युति केंद्र में हो जाती है, केंद्र एक, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, तो अगर दशमेश और षष्ठेश इन दोनों के स्वामी, दशमेश जो दशम भाव में जो राशि आती है उसका स्वामी, षष्ठेश जो छठे भाव में जो राशि आती है उसका स्वामी, अगर ये दोनों केंद्रीय त्रिकोण में बैठ जाते हैं, या फिर भाग्येश और षष्ठेश की युति केंद्रीय त्रिकोण में हो जाती है, तो भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, व्यवसाय में उसको प्रगति मिलती है। अब हम बात करते हैं, अगर ये षष्ठेश और दशमेश शनि जैसे ग्रह हों, अगर शनि यहाँ बैठा हुआ है तो वो सरकारी नौकरी या बड़ा व्यवसायिक नौकरी के, क्योंकि उसके अंदर में, क्योंकि ये मजदूरी का भाव भी है, गुलामी का भाव भी है, दासता का भाव भी है, इससे हम दासता भी देखते हैं छठे भाव से, गुलामी भी इसी से देखी जाती है। और शनि जैसा ग्रह यहाँ जब बैठ जाता है तो वो अपने नीचे कई मजदूरों को, प्रबंधक वर्ग को प्रबंधक बना के बैठाता है। तो ये अगर यहाँ पर इस तरह के योग बन जाते हैं, और हम योग बता देते हैं, अगर षष्ठेश के साथ गुरु केंद्र में बैठ जाता है तो भी वो उच्च पदस्थ बैठाता है, उच्च पद पर बैठाता है और व्यवसाय में भी वृद्धि करता है। बुध जैसा ग्रह भी अगर षष्ठेश के साथ केंद्र में आ जाता है या भाग्य भाव में त्रिकोण में चला जाता है तो भी वो व्यवसाय में वृद्धि करवाएगा। शुक्र जैसा ग्रह है तो भी वो धन, वैभव सब कुछ देता है। तो जब कभी शुभ ग्रहों का षष्ठेश के साथ केंद्रीय त्रिकोण में संबंध बन जाता है तो वो व्यापार में वृद्धि करवाता है, व्यवसाय में उन्नति करवाता है, व्यक्ति का विकास होता है। ये योग भले ही देखने में नेक्स्ट कभी बताया गया, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया है विपरीत राजयोग के बारे में कि षष्ठेश अगर छठे भाव में बैठता है या अष्टमेश छठे भाव में बैठता है, द्वादशेश का 6, 8, 12 में बैठ जाना ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो ये 6, 8 और 12 नेष्टकारी होते हुए भी कई बार राजा बना देते हैं, क्योंकि सामान्य सा नियम है, जहर को जहर ही काटता है। उसी तरह कई बार 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में जाने पर व्यक्ति को राजा बना देते हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं। उसी तरह षष्ठेश का भावार्थ भाव के सिद्धांत के अनुसार दशमेश या नवमेश या धनेश इनके साथ अगर युति हो जाती है, केंद्रीय संबंध बन जाता है, केंद्र में बैठ जाते हैं केंद्र षष्ठेश के साथ, तो इस भाव को ये बल दे देते हैं, और इस भाव को बल देने पर व्यक्ति का विकास होता है, उसकी व्यवसाय में उन्नति होती है, व्यापार में उन्नति होती है। इसी तरह के भावार्थ भाव के सिद्धांत के अनुसार कुछ और नियम भी हैं जिसके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। विशेष रूप से इस बात में का यह ध्यान रखना है कि षष्ठेश का पापी ग्रह के साथ युति नहीं होनी चाहिए। षष्ठेश अगर पापी ग्रहों के साथ युति कर लेता है, दशमेश या नवमेश पापी ग्रह है और वो षष्ठेश के साथ बैठ जाते हैं, दोस्तों ये बात समझ लेना, षष्ठेश का अगर शुभ ग्रहों के साथ युति होती है तो वो व्यवसाय में, व्यापार में उन्नति करता है। लेकिन अगर वो पापी ग्रह के साथ बैठता है षष्ठेश, तो 6, 8, 12 में पापी ग्रह का बैठना शुभ होता है, लेकिन इस भाव का स्वामी के साथ पापी ग्रहों का बैठना
अशुभ होता है, वो व्यापार में, व्यवसाय में उन्नति नहीं करवाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फलित करते समय ग्रहों के स्वभाव का अध्ययन आवश्यक है, उसका अध्ययन साथ में करते रहना चाहिए। केवल कुछ सिद्धांत बता दिए हैं, उसी आधार पर फलित नहीं करना है। इसकी गहराई को समझना है, उन भाव के स्वभाव को समझना है, उन ग्रहों के स्वभाव को समझना है। फिर उसके साथ उन नक्षत्रों का अध्ययन भी अत्यधिक आवश्यक है। ये कि ये भावेश किस नक्षत्र में गया हुआ है, किस नक्षत्र के में उसकी गोचर चल रहा है, या फिर इस भावेश या फिर जिसके साथ वो युति कर रहा है वो किस नक्षत्र में गया है। इन सभी का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक है। ज्योतिष महासागर है, इसको इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता है। सूक्ष्मता की ओर बढ़ना पड़ता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, ये एक तपस्या है जिसे साधना पड़ता है, समझना पड़ता है, ज्योतिष को अपने खून में उतारना पड़ता है, उसे अंदर से अंतरंग रूप से समझना पड़ता है। केवल सामान्य सिद्धांतों के आधार पर फलित नहीं हो सकता है। ध्यान रखना है विशेष रूप से षष्ठेश का शुभ ग्रहों के साथ केंद्र या त्रिकोण में युति शुभ मानी गई है। पापी ग्रहों के साथ इसकी युति अशुभ मानी गई है। पापी ग्रह का यहाँ बैठना शुभ है, लेकिन पापी ग्रहों के साथ षष्ठेश का बैठना अशुभ माना गया है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसी तरह हम एक नए विषय के साथ आपके साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।